देखते हैं ये फार्मूला, देखो त्रिकोणमिति का थोड़ा सा। पहला लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, चाहे थीटा लिखो चाहे ए लिखो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला है, अब इसी का कॉस यहाँ कर दो तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 आंसर होता है, क्या होता है साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कर दो साइन थीटा, चाहे साइन ए कर दो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इसे गोल गोल कर दो। तीसरा अब ये साइन हो गया, अब कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक का यहाँ पे छिपा ये रहा सेक, तो सेक थीटा। वैसे ही चौथा फार्मूला है सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये सेक, उल्टा कर दो सेक का कोसेक थीटा। अब पांचवा फार्मूला है ये tan का कॉट कर दो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। छठवां फार्मूला है कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा। अब इसमें केवल आपको यही करना है कि साइन का साइन पूछेंगे तो कॉस बताना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसके लिए लाजवाब बढ़िया से याद कर लो, साइन का कॉस, साइन का कॉस, साइन का जाएगा कॉस, और कॉस का साइन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वैसे ही कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। समझ आया ना। और वैसे ही ये कॉट tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इतना समझ आया। उतारो इसमें के सवाल बताते हैं फिर आपसे। चलो ये थोड़ा सवाल है उसी में का। अब ध्यान से आप सबसे फार्मूला पूछेंगे। लिखा है चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दो चाहे नीचे वाले को चेंज कर दो। पहले हम ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को बताते हैं। ऊपर वाले को कुछ करना नहीं है, साइन 18 अंश यहाँ कॉस 90 माह से, हमेशा 90 में से इसमें करना है। 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आ जाएगा, ऊपर ही लिखा रहता है 18। अब देखिए यहाँ पे 72 की जगह 90 माह से 18 कर दो, 90 में से 18 गया 72, तो उसी का किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 18 अंश बटे, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस इसे मान लेते हैं थीटा या ए, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है 18 अंश। देखो भिड़ गया ना, कट गया, इसका मान आ गया 1। तो ऐसे सवाल में एक ही आंसर रहेगा। अब इसमें भी ये साइन, अब की ऊपर वाला चेंज कराने को बताते हैं कि साइन 90 में से कितना घटाएंगे, नीचे लिखा है 59 घटा दो आपका आ जाएगा 31। अब यहाँ पे इसको मत चेंज करना, फिर साइन 61 अंश, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 61 अंश बटे कॉस 61 अंश, ये आपका कट गया, कितना आया, एक आंसर आ गया। समझ में आया। ऐसा सवाल आएगा तो बिंदास एक विकल्प निशान लगा के आना, इट्स माई चैलेंज। हाँ, तो अगला सवाल ये वाला, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखो ये फिर इसका मान कितना आएगा, आप चेंज करते हैं, ये इसका आंसर दिया गया ये 2, तो इसलिए LHS लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखा है साइन 36 अंश बटे, इसका कर दो कॉस 90 माइनस 36 कर दो, नीचे वाला ही ज़्यादा चेंज किया करो, तो कॉस 36 अंश बटे साइन 90 माइनस 36 अंश। अब बताओ यहाँ पे लिख दो साइन 36 अंश बटे कॉस 36 अंश, कॉस नहीं साइन, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज हो जाता है, इसलिए तो एंगल बदल जाता है इसका, इसलिए तो एंगल बदलता है, था और कुछ हो गया, प्लस कॉस 36 अंश बटे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 36 अंश। अब देखो कट गया, यहाँ पे आ गया 1, इसकी जगह पे 1 आया और इसकी जगह पे 1 आया, 1 और 1 कितना होता है 2, इसका मतलब ये आपका RHS। समझ आया ना इतना, बताइए। चलो अगला नंबर है। अब इसमें भी कहोगे यक्के आएगा, नो इसमें 1 नहीं आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा, फार्मूला याद है, खटाक से याद कर लेना। अब इसमें से फिर एक चीज चेंज कर दो, चाहे ये वाला, ये चेंज करना है। तो देखो फिर कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 53 आएगा, बगलिया लिखा रहता है, भड़कना मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है
तुम्हारे टक्कर में। हाँ, तो यहाँ पे उसी को उतार दो, साइन 37। एक कोई चेंज करना, चाहे इसको चाहे इसको, तो आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, या cos 90 माइनस ए। तो cos को चेंज कर देना साइन में, ये लिख देना बस, इसीलिए तो हम चेंज कर रहे हैं। 53 की जगह 37 हो गया, लेकिन साइन में हो गया। वैसे अब इसे को उतार देंगे, साइन 37। एक प्लस में एक माइनस में कट जाता है 0, या 4 में से 4 गया 0, या पंडित जी में सेम साइन 37 में से साइन 37 गया 0 आपका। ऐसे सवाल आएगा 0 आएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी tan 42 लिख दो, इसको मत चेंज करो, इसको चेंज कर दो, चाहे जो चेंज करो, ये मत, त्रिकोणमिति है भैया ही, यहाँ पे 42 कर दो, फिर आ जाएगा tan 42 अंश माइनस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 42 अंश, tan 42 में से tan 42 गया 0, ठीक है, समझ आया ना। ऐसे इसको cos 90 माइनस 75 कर दो, प्लस माइनस साइन 75 कर दो। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 75 अंश माइनस साइन 75 अंश, साइन 75 में से 75 गया 0। ऐसे ही इसको sec 90 माइनस कितना आएगा 41, बगलिया लिखा रहता है, कहीं देखना नहीं घटाने के लिए, वो वाला लिख दिया करो 90 में से करके, माइनस कोसेक 41 अंश, साइन sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 41 अंश माइनस कोसेक 41 अंश आ जाएगा 0। लेट्स सी योर आंसर। अब इसी में सुनते हैं एक कहानी, एक बढ़िया कहानी। अगर आप गणित समझ में आती है तो देखो, गणित में कैलकुलेशन करके दिखाओ। कि एक बार की बात है कि एक पिता जो है, एक लोग के पापा, एक पिता मरने पे अपनी वसीयत लिख गए। वसीयत में मतलब अपनी ज़मीन जायदाद लिख गए। उन्होंने लिखा कि मेरी जितनी ज़मीन जायदाद है, जितनी मेरी ज़मीन जायदाद है, मैं उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दो। किसका? उसका आधा हिस्सा, जितना ज़मीन जायदाद है आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, और लगभग चौथाई हिस्सा मेरे बड़े से छोटे बेटे को, और उसका 5वां हिस्सा मेरी बेटी को देना। 2 भाई और 1 बहन थे। अब देखो वसीयत ने लिख कर चले गए, पता ही नहीं चला किसी को, मर गए हो। एक बार चिट्ठा देखे कहीं ना ऐसे लिखा है। अब इसको न्याय मांगने के लिए कहाँ किया जाए? पहले के लोग में सरपंच थे, सरपंच लोगों में न्याय हुआ, गांव में न्याय हुआ, उसी में यहाँ पर लीडर उडर आए थोड़ा मोड़ा, तब भी अब कह रहे हैं देखा गया कि इनकी संपत्ति और जायदाद में क्या है। उनकी संपत्ति जायदाद में कुछ नहीं था, केवल 19 ऊँट था। क्या था? 19 ऊँट। अब 19 ऊँट का बंटवारा करना है लिखे के अनुसार। बताओ, 19 का धन का आधा करके देना है बड़े बेटे को, तो 19 का आधा करके दिखाओ। कोनो पैसा है का आधा कर दोगे का? ऊँट का आधा करोगे का? 9.5 करोगे? नहीं होगा ना। तो इसलिए उसका क्या करो, पंचायत बेहाल हो गई, सुबह से शाम हो गई। अब कहो भैया कल पंचायत बैठेगी, अब नहीं हो पाएगा बंटवारा। बिहान फिर बैठे ताजे दिमाग से, बढ़िया खा पी के टन पंडित लोग बंटवारा करने के लिए आए, तो कहे फिर चलो भैया बंटवारा किया जाए। फिर दोपहर हो गई, सब परेशान हो गए, बंटवारा नहीं कर पा रहे। साला आधा हिस्सा करें तो करे से बड़े के 19 का आधा कैसे करके दे बड़े बेटे को। और उनके बेटे भी कह रहे हैं मेरा बंटवारा तो मेरे पिता के अनुसार ही होना चाहिए, जैसे मेरे पापा चाहते हैं वैसे हमारा बंटवारा करो। उनका दोनों भाई बहन भी सहमत थे कि पापा के अनुसार ही मेरा बंटवारा होना चाहिए, पापा का अर्जी हमारे सर्वमान, जैसा वो कह के गए हैं वैसा हम करेंगे, हम उनके पुत्र हैं पुत्री हैं। अच्छा चलो पंचायत ने सोचा एक ऊँट और ले आ जाए, या एक ऊँट बेच दिया जाए, 18 हो जाए तो हो जाए। कहीं ना, जैसे है वैसे करना है। तो ये है कि अचानक से सब जुटे थे, एक लोग उधर से जा रहे थे, इंसान ऊँट लेकर वो भी जा रहे थे अपने घर को। तो देखा भीड़ लगा है, कहीं भाई क्या बात है, कहीं ऐसा है कि बंटवारा करना है 19 ऊँट का, ऐसे से है। कह रहा है कौन मरा है इस जिसने वसीयत लिखा है? कहा रामचंद्र है एक नाम। कहा रामचंद्र को मैं जानता हूँ, मैं तो मेरे दोस्त हैं। कहा अच्छा चल ठीक है मैं बंटवारा कर देता हूँ। ला 19 ऊँट की जगह चल एक ऊँट मेरा भी मिला ले। अरे मिला ले, बस टेंशन ना ले, एक ऊँट मेरा भी मिला ले। चल मान ले 20 ऊँट हो गया। क्या हो गया? 20 ऊँट हो गया। अभी मान लेते हैं, माना गणित में है, गणित में एक्स मानते हो, कुछ भी मानो फिर तो माना ऊँट बराबर 20। चलो 20 का आधा बंटवारा करते हैं। आधा कितना हो जाएगा बताओ? आधा कितना हो गया? 10। आधा हो गया 10। 10 मिल गया बड़े वाले को। 10 क्या मिल गया? बड़े वाले को। अब उसका आधा का मतलब जो बचा चौथाई हिस्सा,
चौथा हिस्सा उससे छोटे बेटे को देना है। किसके बेटे को? छोटे। उसका चौथा हिस्सा कर दो, 9 का चौथा हिस्सा 5, 20 का करो चौथा हिस्सा, 20/4 करो यार, भाग पड़े, 4 की 4, 4 पंचे 20, 5 आएगा क्या? तो इसका कितना आया? उसके 10 और 5 कितने हो गए? 15 ऊँट। इसे मिला छोटे वाले को। किसको मिला? छोटे वाले को। अब उसके बाद ये उसकी मतलब संपत्ति के 5वां हिस्सा किसे मिला? उसकी छोटी मतलब बेटी को, पुत्री को। 5वां हिस्सा करो, चलो 20 का 5वां करो, 5 के बाद 5 का 20, कितना ऊँट हुआ? 4 ऊँट। तो इसको मिल गए 4, 10 5 15, 15 4 19, ये उसकी पुत्री को मिला। ये बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, पुत्री को मिला। तो जोड़ लो, 10 5 15, 15 4 19। फिर अपना वो एक उठा कैला भाई मैं उठ दे, अपना उठ लेकर चलता, अपना बंटवारा हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी। समझ आया कि नहीं? हाँ, मजा आया ना? तो इतना उतार लिए बस, बढ़िया से पढ़िए।